एवरीवन मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज आपको देने को जा रहा हूँ माँ दुर्गा का जो है नवरात्रि का विधान और मनुष्य का कर्म किस प्रकार होता है। और इस वीडियो को आप जो हैं ध्यान से देखें, पूरी देखें और इसको कट न करें। जब तक आपने वीडियो को पूरी नहीं देखी तब तक आपकी समझ में और दिलों में और दिमागों में बात नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो एक ऐसी ये होती है कि जानकारी होती है, हर तरीके से जो है जानकारी लिए जाती है। बच्चों बूढ़ों को जो है सबके लिए या हितकर रहेगा, अनहित नहीं होगा। और धर्म के नाम पर जो है आप लोग इस वीडियो को आप पूरी देखें। तो इससे पहले मैं आपको से अनुरोध करता हूं कि जिस व्यक्ति ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता की लिखें, क्योंकि यह जय माता की वीडियो है। तो इसलिए आगे ज़्यादा समय न लेकर के आपको ले सकते हैं। पहले गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरा तत्पदं दर्शिष्यामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरुजी हमें जो है सद्मार्ग को देता है, तो पहले हम गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं। साथ ही साथ जो है अपने माता पिता को का चरणों का ध्यान अपने मन में बसा कर जो है ब्रह्मा विष्णु आदि का जो है जैसा कि बताया गया है कि माता पिता गुरु देवता यह ब्रह्मा और विष्णु और महेश का स्वरूप है। गुरु ज्ञान देने वाला है तो माता जन्म देने वाली है। पिता जो है एक आसमान एक छत होता है। तो सभी लोगों को मैं ज़्यादा तुम्हें क्या कहूँ, लेकिन सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो आजकल जो है मैंने बहुत जगह यही देखा है कि हम जो हैं मानव शरीर जो है किसी भी प्रकार से जो है भगवान के प्रति मानी प्रभु के प्रति या सदकर्म के प्रति हम उससे विमुख रहते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें साथ देगा। भगवान साथ तभी देगा जब हम भगवान का को साथ देंगे। भगवान का साथ कैसा देते हैं? भगवान कैसा साथ देता है जानिए। यदि हम भगवान के प्रति अगर श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो मेरे मित्रों रोटी जो बनती है वो दोनों हाथ से बनती है, एक हाथ से रोटी नहीं बनती है। तो अगर हम जो हैं पहली भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मेरी कथा प्रसंगा, तीसरी रति मम दृढ़ विश्वास। भागवत में लिखा हुआ है तो रामायण में लिखा हुआ है, क्योंकि रामायण और भागवत पढ़ना और सुनना जो है हम इनसे दूर रहते हैं। और इतना ही है कि अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को भी हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस तरफ जाते नहीं हमारे बच्चे क्यों जाएंगे, वो कैसा ज्ञान मिलेगा? ज्ञान से दूर है। लेकिन मेरे मित्रों पहले जो है हम लोग जब रात्रि सोने के बाद सुबह को जब हम जागते हैं तो हमने कभी भगवान का स्मरण किया है क्या? हमने उस धरती माँ का स्मरण किया है क्या? हमने गुरु का स्मरण किया है क्या? हमने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की है क्या? माता पिता को कोई प्रणाम किया है? ये सब नहीं, क्योंकि इनसे दूर है।
क्यों कहते हैं कि सठ सुधरी सठ संगति पाई, पारस परस कुहात सुहाई। अच्छे की संगत करने से तो अच्छा ही होता है और गलत संगति करने से तो गलत ही होता है। मेरी मित्रों, मेरे दर्शकों, तो ऐसा है कि सबसे पहले आप उठते हो तो कम से कम धरती माँ को और गुरु महाराज जी को और माता पिता के चरणों की वंदना अवश्य कीजिए। कम से कम प्रणाम करिए, ताकि आप प्रणाम करेंगे तो माता पिता क्या कहते हैं कि चिरंजीव होगा, चिरंजीव रहे, लंबे समय तक आपकी आयु बढ़े। लेकिन तो प्रणाम तो रहा प्रणाम, लेकिन मेरे मित्रों कोई हाथ खड़ा करने के लिए कोई राजी नहीं है। लेकिन अपितु मैंने बहुत जगह हम वीडियो पे भी देते हैं लोग देते हैं कि पिता और माता को जो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अगर उनके हाथ से सत्ता से वो अगर बाहर हो गए तो उनको जो है और सीधी जो है कहाँ ले जाते हैं कि वृद्धाश्रम में ले जाते हैं। शर्म नहीं आती है। उन माता पिता ने जो है हमको इस प्रकार का जन्म दिया है, इस प्रकार की सारी वसुधा जो है उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ा, और वह बच्चे किस प्रकार से हैं कि जो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो मेरे मित्रों, कहानी तो बड़ी लंबी होती है और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती है, आप भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि कुछ ना करने पर जो है, जब सुबह शाम आप जो है जब सुबह शाम आप जो है भगवान को याद नहीं करते तो कम से कम यह है कि नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि आती है, बसंत ऋतु नवरात्रि आती है और गुप्त नवरात्रि आती है। कम से कम इसमें जो है माँ देवी की जो है आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कलो चंडी विनायको, कली में जो है चंडी ही यानी दुर्गा ही सर्वोपरि मानी गई है। वैसा तो गायत्री का भी विधान है। तो गायत्री ये है कि जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर तक जो है वह भगवान की सानिध्य और भगवान का आशीर्वाद वह जन्म जन्मांतर और कल्पांतर रहता है। लेकिन गायत्री का वो लोग जो हैं, लोग ये चाहते हैं कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। तो ऐसा चट मंगनी और पट ब्याह के लिए तो केवल ये है कि कलौ चंडी विनायक यहाँ कलयुग है, और कलयुग में जो है दुर्गा ही सप्तशती जो है, अगर किसी ने 9 दिन तक जो है माता जी का व्रत किया है और माता जी के शरीर में रहे हैं और माता जी का जो है अध्याय है, तो कम से कम जो है माता कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम क्षमापण करते हैं, क्या कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परम जाने माता तदनुशरणं क्लेशहरणम्। तो इस प्रकार से जो है बता रखा है कि माता जो है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसको आपने याद नहीं किया, इससे जो है विपरीत रहे, और वो माता वही है कि जो हमारी जो जन्मदाता जो माता है उसी की अगर सेवा कर रहे हैं तो माता जो है कभी कुमाता नहीं। वही दूसरा स्वरूप जो है, दूसरा स्वरूप उसका जो है क्या है कि महाकाली महालक्ष्मी यहाँ स्वरूपली माँ जगदम्बा जो है, माँ जगदम्बा का स्वरूप लेती है। तो तभी वह आशीर्वाद प्रदान करती हम लोगों को, अगर हमने जो है उसके प्रति कुछ श्रद्धा, कुछ भक्ति, कुछ विश्वास रखें।
लेकिन क्या हुआ कि पहले माता पिता की सेवा तो किया नहीं, फिर बाद में उस माता की जो है आप आराधना करेंगे तो क्या यह जो लगा हुआ प्रायश्चित माता पिता का जो दुख का जो है जो आंस गिरी थी, उस आंस की जो है तो उन्होंने जो है हृदय से उन्होंने कहा कि जा रहे सारे दुष्ट को कहीं कहीं का न रहे, या दुष्ट हो चाहे दुष्टा हो, तो मतलब इस पे जो है माता की अगर आप भक्ति करेंगे तो किस प्रकार आपको इस चीज़ का सफलता मिलेगी, का आशीर्वाद मिलेगा। तो माता पिता की सेवा के बाद जो है यह सारे देवी देवता काम आ जाता है, पितृदेवता भी काम आता है, पितृदेवता भी तभी काम और देवता भी तभी काम करते हैं, और देवता भी तभी जो है मदद करते हैं जब अपने पितृदेवताओं की जो है आशीर्वाद बने जाए। तो अब मैं आपको जो है माँ सरस्वती के बारे में कुछ ध्यान, कुछ मंत्र बोलता हूँ और देता हूँ, और उसको आप जो है ध्यान से सुनिए और मनन करें। तो सबसे पहले दुर्गा सरस्वती में जो है पूरा